तो कैसे हैं दोस्तों। आप सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, बिंदास होंगे। सो गाइस, आप सभी का आप ही के यूट्यूब चैनल के अंदर जो है फिर से स्वागत है। सो दोस्तों, आज हम निफ्टी को एनालिसिस करेंगे, निफ्टी को समझेंगे कि अभी हमारे पास आगे के लिए क्या प्लान आउट है, हमने भी आपके साथ क्या डिस्कस किया है। मैं आपको थोड़ा सा व्यू अगर मैं आपको बताना चाहूँ कि हमने क्या डिस्कस किया था कि अगर मार्केट के अंदर यहाँ पर ओपनिंग होती है तो हमारे पास काफी रेजिस्टेंस ये है। पहला ये रेजिस्टेंस, फिर ये है, फिर ये वाला। तो हमें कहीं न कहीं ज़्यादा वॉलेटिलिटी अंदर देखने को मिल सकती है। ये हमने ओवरव्यू बताया था। और अगर आप यहाँ पर देखें, मार्केट भी उसी तरीके से थोड़ा-सा बिहेव कर रहा है, ठीक है? तो इसके साथ हमने और क्या-क्या पॉइंट्स बताए थे, वो आपको इस वीडियो के अंदर देखने को मिलेंगे, समझने को मिलेगा। छोटी-छोटी जो चीज़ें होती हैं, वो भी आपको जो है सीखने को मिलेंगी। तो चलिए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपने हमारे यानी कि अगर आप हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आओगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें जो आपको पता चलेंगी। सबसे पहले बेसिकली हमारा लाइव मार्केट कमेंट्री के अंदर जो हमारा टेलीग्राम का चैनल आता है, ठीक है? ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, फ्री आप जाकर जो है ज्वाइन कर सकते हैं। अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ, बैंक निफ्टी के चार्ट के बारे में हमने यहाँ पर अपडेट किया है, ठीक है? जिसमें हमने जो है जब ब्रेकआउट आया था तो कहीं न कहीं वो 44,400 के नियर का था, बट उसके बाद हमें 200 पॉइंट की यहाँ से लेकर यहाँ तक हमें रैली मिली है। तो दूसरी चीज़, हमने एक और बजाज फाइनेंस का स्टॉक शेयर किया जिसपे अगर आप यहाँ पर देखें, कुछ इस तरीके का पैटर्न बनता हुआ नज़र आया था, बट आज वॉलेटिलिटी ज़्यादा थी, ठीक है? तो उसके अंदर भी हमें हमें आने वाले समय के अंदर इसमें मोमेंटम देखने को मिल सकता है, तो इसको भी आप जो है नोटिस ज़रूर करिएगा, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हम शेयर करते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, फिर आ जाता है हमारा व्हाट्सएप का लिंक। अगर आपने कोई भी कॉल का या फिर पुट का ट्रेड होल्ड पे रखा है आज के दिन, कल के लिए, तो आप एडवाइस लेना चाहते हो, आप हमें इसी व्हाट्सएप के थ्रू आप हमें जो है कांटेक्ट कर सकते हो। बाय द वे, अगर आपका डीमैट अकाउंट का लिंक भी यानी कि डीमैट अकाउंट का भी अगर आपका अकाउंट ओपन नहीं है, तो आप जाकर वो भी करवा सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट है। सो चलिए अब हम बात करते हैं, अब हमें आगे के लिए क्या प्लान करना है। बेसिकली अगर हम यहाँ पर आए और डिटेल में जाने, तो हमने आपको काफ़ी सारी चीज़ें बताई थी, गैप अप के व्यू के बारे में, फ्लैट ओपनिंग के व्यू के बारे में, गैप डाउन के सिनेरियो के बारे में भी, कि अगर अगर हमें कौन-सा प्रेफ़र अच्छा यानी कि कौन-सा साइड हमें ज़्यादा मोमेंटम देखने को मिल सकता है, वो हमने आपको बताया था सेलिंग साइड। सेलिंग साइड क्यों बताया था कि क्योंकि यहाँ से जो सपोर्ट था 19,248 का, हमने सिंपली यही प्लान किया था कि अगर मार्केट इस लेवल्स को तोड़ता है तो हमें ज़्यादा अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है सेलिंग साइड रेदर देन बाइंग साइड। बाइंग साइड क्यों नहीं? क्योंकि यहाँ से हमें छोटे-छोटे जो रेजिस्टेंस मिल रहे हैं, यही कहीं न कहीं मार्केट को वॉलेटाइल ज़्यादा कर देंगे और इसी तरीके से हमें जो है ज़्यादा मोमेंटम नहीं आएगा। मतलब कि मार्केट बढ़ा आगे जाने के लिए, ठीक है, रेजिस्टेंस आ गया, फिर यहाँ से रिवर्सल, फिर इसको तोड़ा, फिर यहाँ से एक रीटेस्ट लेगा, फिर यहाँ से जैसे आगे जाएगा, फिर यहाँ से रेजिस्टेंस। तो ऑब्वियसली हमने जो बताया था वही चीज़ें आज मार्केट ने करी है, ठीक है? तो अगर आपको यहाँ तक वीडियो जहाँ यानी कि जो-जो चीज़ें मैंने आपको बताई है, अगर आपको वो समझ में आई हैं, सो प्लीज़ वीडियो को मेक श्योर कि आप वीडियो को लाइक करें, ठीक है? तो आप वीडियो यानी कि चैनल को भी सब्सक्राइब करें, ताकि हमें ये कॉन्फिडेंस मिलेगा कि हाँ, आप सभी को भी यानी कि वीडियो अच्छी लग रही है, आपको भी कुछ ना कुछ आप सीख रहे हो, ठीक है? तो चलिए अब हम बात करते हैं कि अब हमें आगे के लिए ट्यूसडे के लिए क्या प्लानिंग करनी है। एक और चीज़ जो है हम बात करेंगे यानी कि फिन निफ्टी के बारे में। फिन निफ्टी का भी कल का सिनेरियो है, ठीक है? तो मतलब कि कल के दिन फिर निफ्टी की एक्सपायरी है, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। सो चलिए अब हम बात करते हैं। सो चलिए अब हम निफ्टी को एनालिसिस करते हैं। सबसे पहले अगर हम यहाँ पर देखें, वॉलेटिलिटी हाई थी, ठीक है? 19,300 का ये वाला जो लेवल था, अभी यहाँ से तोड़कर फिर से नीचे आ गया। अब हमें क्या प्लान करना चाहिए? अगर यही रेंज के अंदर फिर से मार्केट आ चुका है, तो हमें वेट करना पड़ेगा कि अब इस पॉइंट के ऊपर प्राइस एक्शन बनना पड़ेगा मार्केट के अंदर, तभी हम जो है प्लान कर पाएंगे सेफली। अगर हम यहाँ पर बात करें, अगर मार्केट मान लीजिए मार्केट जो है कल के दिन यहाँ पर ओपन होता है, इस एरिया के अंदर ओपन होता है, तो हमें एक डायरेक्शन मिल सकती है, ठीक है? अगर ये यहाँ पर ओपन होता है तो ऑब्वियसली हमें यहाँ पर बाइंग का ही प्लान करना पड़ेगा। अगर इस पॉइंट के लो के नीचे ओपन होता है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं हमें ये देखना पड़ेगा कि अब यहाँ से जिस तरीके से आज प्राइस बनाकर ऊपर गया है, कहीं यहाँ से प्राइस बनाकर फिर से ऊपर जाने की कोशिश तो नहीं कर रहा,
ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है। बाय द वे अगर आप प्राइस एक्शन के ऊपर जो है एक वीडियो चाहते हो, ठीक है, यानी कि होल सीरीज अगर आप चाहते हो तो आप उसके बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हो, ठीक है। तो अब हम चलते हैं, अगर मार्केट के अंदर खुलता है गैप डाउन, बेसिकली गैप डाउन के सिनेरियो में जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि यहाँ से कहीं ना कहीं फिर से अगर बाइंग का सिनेरियो बनाता है तो हम यहाँ पर ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ पर जो सपोर्ट है 19,248 का, जब तक इसके ऊपर है तब तक हम जो है बाय ऑन डिप का प्लान कर सकते हैं, बट इतना अग्रेसिव नहीं होना है क्योंकि यहाँ पर जो बाय ऑन डिप आ रही है वो काफी वॉलेटाइल के साथ आ रही है। तो हमें अग्रेसिव नहीं होना, हम जस्ट एज अ बाइंग का पोजीशन लेके नॉर्मल क्वांटिटी के अंदर। मान लीजिए अगर आपके पास 1 लाख का कैपिटल है, ठीक है, अगर आपके पास 1 लाख का कैपिटल है तो आप जो है 30,000 को ही यूज कर सकते हो, ठीक है, या फिर आप 20,000। मैं आपको इतनी लो क्वांटिटी के करने के लिए क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमें यानी कि हम बाय ऑन डिप के स्टांस को तो ले लेते हैं, ठीक है, बट वहां पर अगर हमें पता है कि यहाँ पर एक कंसोलिडेशन एरिया है, यहाँ पर हो सकता है कि 5-10 पॉइंट आगे जाए फिर से यहाँ पर हमारा एसएल हिट कर दे, तो ये सारी चीजें नॉर्मली हमें देखने को मिल ही जाती है। अगर मैं आपको थोड़ा सा और एक्सप्लेनेशन करूँ, यहाँ पर क्या होता है, खुलता है मार्केट, ऊपर जाता है, फिर एक रेड कैंडल बना देता है। रेड कैंडल बनाने के बाद अगर आप यहाँ पर देखें, सेकंड कैंडल जो बनती है वो सेलिंग की ओर तो जाती है, बट यहाँ से रिवर्स कर जाती है, फिर सेलिंग की ओर, फिर बाइंग का। अब आप देखें किस तरीके से सेलिंग बाइंग हुई है। तो ये सारी चीजें हैं। बाकी अगर हम यहाँ पर फिन निफ्टी को यानी कि एनालिसिस करें, फिन निफ्टी का अगर हम डेली टाइम फ्रेम के अंदर जाएं तो फिन निफ्टी काफी अच्छा नजर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर रिसेंटली फ्राइडे के अंदर डोजी टाइप बना था। अब यहाँ पर क्या पैटर्न हमें नजर आ रहा है, यहाँ से सेलिंग आती है, एक पुल बैक आता है, यहाँ से फिर से सेलिंग स्टार्ट होती है बट सेलिंग नहीं आती, यहाँ से डबल डबल बॉटम का पैटर्न बनता है, फिर एक बाइंग आती है। फ्राइडे का दिन जो था गैप डाउन खुलता है, अभी मंडे के लिए फिर से पॉजिटिव नजर आ रहा है, तो फिन निफ्टी के लिए काफी पॉजिटिव है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर बात करें इंट्राडे के लिए, ठीक है, तो इंट्राडे के लिए भी इतना ज्यादा कुछ मूव नहीं आया, बट अगर हम यहाँ पर बात करें इसको प्लान करने की, ठीक है, तो इसको बेसिकली हम यहाँ पर ये प्लान कर सकते हैं कि अगर यहाँ पर 19,800 के लेवल के आसपास अगर मार्केट खुलता है, यहाँ पर इसको ब्रेकआउट करता है, तो हम जो है ऑब्वियसली यहाँ पर प्लान कर सकते हैं, अपर साइड प्लान कर सकते हैं 19,227 का। एक बार इन लेवल्स को, सभी लेवल्स को भूल जाइएगा क्योंकि ये प्रीवियस लेवल्स हैं, ठीक है। मैं आपको फिर भी दिखा देता हूँ, ठीक है। अगर मान लीजिए यहाँ पर ओपन होता है, अपने हाइस को तोड़ता है, 19,800 लेवल के ऊपर ब्रेकआउट आता है, तो 19,227 का हमारे पास फर्स्ट टारगेट देखने को मिल सकता है। ये सिंपल व्यू है। दूसरी चीज, अगर हमें सेलिंग करना है तो ऑब्वियसली ये वाला जो कंसोलिडेशन हुआ है 19,640 के बिलो हम जाकर जो है इसको सेल करेंगे, ठीक है। तो यही चीज है, ठीक है। बाकी अगर आपने अभी तक भी टेलीग्राम के चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो उसको आप जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। सो थैंक यू गाइस, बाय बाय, टेक केयर।